तो देखिए आप यहाँ दोस्त, हम लोग उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए हमको, रिएक्शन का मतलब जब रिएक्टेंट किसमें बदल जाता है? प्रोडक्ट में, तो क्या कहलाता है? रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या इसी को बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। तो उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिएजेंट, कि रिएजेंट क्या यूज करने वाले। यहाँ पे देखिए, रिएजेंट को हमेशा कंप्लीट हेडेड एरो के ऊपर लिखते हैं, चाहे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उल्फ है सो किस मांग रहा है? किसको? हाइड्रोजन को। किसको मांग रहा है? हाइड्रोजन को। ये हो गया मेरा दोस्त हाइड्रोजन। आपको कैसे पता चले ये हाइड्रोजन है? देखिए दोस्त, जब दो ठो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, कोई NH2 को बोलते हैं अमाइन, आप लोग जानते होंगे कि NH3 जब मेरा आता है तो उसको बोलते हैं अमोनिया। ओके, अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया से जब आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो ये आपका बन गया NH2, जिसको क्या बोलते हैं? अमाइन फंक्शनल ग्रुप, चाहे एमीन फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारा टीचर अमाइन बोलता है, बहुत सारा एमीन बोलता है, दोनों सही है, ठीक है। ये बन गया आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो जब दो ठो आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्त? हाइड्रोजन। अब देखिए, उल्फ ऐसे किस मांग रहा है? किसको? हाइड्रोजन को। कहां पर मांगता है? कोना में। तो कोना बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन है सो डरता भी है, बोलता है हम अपने दोस्तों को लेके जाएंगे। तो उसका जो दोस्त है, उस दोस्त का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। दोस्त का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो दोस्तों को लेके गया जिसका नाम तो इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो आप देखो, उसका दोस्त गया तो दोस्त बोलता है हम तभी तक तुम्हारे पास ठहरेंगे जब तुम कोको कोला पिलाएगा। तो कोको कोला का मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लेना है आपको? कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन ये आप कोको कोला थोड़ी होगा, अब भूख लग जाएगा तो क्या करेंगे? भूख लग जाएगा ना तो खाना के रूप में अल्केन और खाने के साथ पानी, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी लेंगे, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए और कार्बोनिल ग्रुप के पास कितना खाली बॉन्ड है? 2 खाली बॉन्ड। तो अगर एक खाली बॉन्ड में हम यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन लगा दिए तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा खाली बॉन्ड में अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया मेरा एसिटल्डिहाइड। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए N और एल्डिहाइड के लिए अल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथानल। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, ये बोलते तो मेरा भी काम है कंप्लीट रिडक्शन करा। हम भी 4 ठो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो हम बोले 4 ठो हाइड्रोजन अभी अभी बना के दे कि तुम लाए हो अपने साथ। तो हाइड्रोजन बोलता धत बुर्बक, हम 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन, मेरे पास तो 4 हाइड्रोजन है। तो पूछिए यार तुम 4 हाइड्रोजन लाए हो तो तुम रिएक्शन कैसे करो यार, हमको पता समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो वो बोलता है ना कि अरे यार तुम भूल गया फोन कॉल। क्या बोलते हैं दोस्त? फोन कॉल। ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जब कभी आते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूटने का काम करता है। ये बोलता है भैया हम तो ताकतवर है, हम तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन रहे, हाइड्रोजन के साथ आपका, हाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ आपका फ्लोरीन है। देखिए जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन रहे तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो यही एसिडिक हाइड्रोजन आपका रिएक्शन में भाग लेता है। तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन है, तो ऐसे हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसीलिए आप देखते हो जब कभी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए तो वहां से हाइड्रोजन है चाहे OH ग्रुप निकलता है हमेशा। तो उसके पीछे ये वजह है एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन में दोस्त एसिडिक हाइड्रोजन का बहुत खास रोल होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन मेरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है। तो बोलता है अरे यार वो अभी समझ में आया, मतलब नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन और वो जो हाइड्रोजन वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। और अक्सर एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग लेता है जब हमको वाटर का मॉलिक्यूल निकलना होता है। अगर हमको एसिडिक हाइड्रोजन जब नहीं मिलता ना तब हम बाहर से नेसेट हाइड्रोजन डालते हैं, जो पिछले रिएक्शन में हम लोग डाले थे कन्वेंशनल रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त नाइट्रोजन के पास तो 2 हाइड्रोजन है,
देखिए ये जो हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल में दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकाल दिया दोस्त, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए ये नाइट्रोजन बोलता है यार हमको मन नहीं लग रहा है, मेरा दोस्त हाइड्रोजन भाग गया किसी के साथ, तो ये नाइट्रोजन क्या बोलता है कि भैया अब तो हम स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल। ये नाइट्रोजन बोलते हैं कि देखो यार हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन बोलता है कि हम हमेशा से H2 में रहते हैं। ऑक्सीजन को देखे तो ऑक्सीजन बोलता है हम हमेशा O2 में रहते हैं। तुम हाइड्रोजन को पूछिए यार तुम H2 में क्यों रहते हैं, ऑक्सीजन को पूछे तुम O2 में क्यों रहते हो, तो बोलते हैं ना कि हम लोग स्टेबल होते हैं, मतलब हम लोग सुविधा महसूस होता है। तो सुविधा में होने की वजह से हमारा क्या, स्टेबल फॉर्म। तो हम नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन बोलते हैं अरे यार ये सब अगर इस तरह स्टेबल होएगा तो हम भी तो स्टेबल होना चाहेंगे। तो नाइट्रोजन कहता है कि हमको स्टेबल फॉर्म में लाना है तो हमको N2 में बदल दो। किसमें बदल दो, N2 में। तो अब हम लोग का कोशिश है कि N2 हम कैसे लाएं। देखिए एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन हो गया, तो फिर ये दोनों नाइट्रोजन आपस में कॉम्बिनेशन करके N2 बना लेता है। क्या बना लेता है, N2। और N2 हम लोग जानते हैं कि एक तरह का क्या है, गैस। N2 हमारा क्या है, गैस, और वाटर हमारा क्या है, लिक्विड। यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर तो लिख दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, यहाँ बच गया मेरे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन। तो बचा हुआ 2 एसिडिक हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन के पास आ गया। यहाँ पर हो गया दोस्त आपका CH2। अब देखिए इस कार्बन के बगल में एक और हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर CH2 में से अगर आप एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो ये आपको क्या बन जाएगा, CH3। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेन। तो बोलिए जब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उल्फ किस्नर रिएक्शन में जो पहले हम रिएजेंट ले रहे हैं उस रिएजेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम दोस्त, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो गया, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो इस तरह मत पढ़ना NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फंस जाओगे। इस तरह याद रखना कि जब 2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो ना और दोनों हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को चाहिए किस कहाँ पे लेता है, कोना में। और कोना बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अपना दोस्त को बुला रहा है तो दोस्त का नाम क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर दोस्त का नाम हो गया दोस्त इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं पूछा, ध्यान से हट गया, देखो बताते। देखो ईथ है ना, तो ईथ का मतलब 2 कार्बन, यहाँ पर ये हो गया आपका 2 कार्बन। फिर आगे बढ़े तो वाइल मिला, तो वाइल का मतलब होता है खाली बॉन्ड, यहाँ पर 2 ठो दे दिए खाली बॉन्ड। ओके, फिर आगे बढ़े तो देखिए ईन मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जो हम लोग 10 में पढ़ते थे। और अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब बोले कार्बन का नंबर 2 ले रहे थे, N के जगह पर क्या बैठाइएगा, 2, और N के जगह पर 2, तो C2H4 क्या हो गया आपका, C2H4। अब देखिए 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 ठो हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा C2H4। इसी के लिए यहाँ पर इन आया। अब ग्लाइकोल क्या, देखिए जब 2 ठो कार्बन हो और दोनों अगल बगल कार्बन पर अगर, देखिए सीधा सीधा में होता है, जब 2 ठो कार्बन हो और दोनों कार्बन पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाओ, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं दोस्त, इथाइलिन ग्लाइकोल। फंसन है ना, डबल बॉन्ड नहीं जिस देखो यहाँ पे हम है ना इन के लिए ला रहे हैं कि कैसे इन लिख सकते हैं, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ला रहे हैं।
ये जो कंसेप्ट है ये 100% करेक्ट नहीं दोस्त, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड था तो एन यूज नहीं करोगे, तुम इन कहाँ यूज करोगे, कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन आप कॉमन नेम जैसे यूपीएक नेम का, तो यूपीएक नेम करेक्ट आ जाता है मेरा। कॉमन नेम में हमको सोचना पड़ता है, थिंकिंग, तो आपको फॉर्मूला लंबे समय तक याद हो, इसलिए इस टेक्निक से बताएं। इन आपका सेटअप यूपीएक नेम से नहीं, यूपीएक नेम के अनुसार नहीं करता हो, ओके। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ला रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप, जो कि मेरा कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में दोस्त यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप, और दूसरा खाली बॉन्ड में यहाँ पर लिख दिया मिथाइल ग्रुप। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा एसीटोन। और तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन के लिए ओन। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नाम हो गया प्रोपानोन। चाहे बुक में लिखा था प्रोपेन 2 ओन भी, ठीक है, 1 2 प्रोपेन 2 ओन भी, सब नाम सही है, तीनों सही है। चाहे एसीटोन लिखा रहेगा, चाहे डाइमिथाइल कीटोन रहेगा, चाहे प्रोपानोन रहेगा, चाहे प्रोपेन 2 ओन रहेगा। परीक्षा में क्या यूज करेगा कोई बता नहीं सकता है। किसी को मान लो प्रोपानोन अच्छा लगे, प्रोपानोन यूज कर दिया। मान लीजिए किसी को अच्छा लगे प्रोपेन 2 ओन, तो परीक्षा प्रोपेन 2 ओन दे दिया, कंफ्यूज नहीं होगा इसमें ना। तो एसीटोन का हमको कराना है कंप्लीट रिडक्शन। तो हाइड्रोजन के पास गए तो हाइड्रोजन बोलता है यार फिकर नोट, तुम बाहर से या अभी भी ताजा एसिड हाइड्रोजन मत बनाओ तुम, यार मेरे पास तो एसिडिक हाइड्रोजन, यार हम उसको क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन भाग लेने जा रहा है। ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया आपका वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए, फिर ये नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन आपस में कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन गैस बना लिया। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस लिख दिए। फिर हम आए फोकस किए, बोले अरे यार अभी समझ में आया यार, ये तो वही मामला हो रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिल ग्रुप को लाओ। यहाँ पर CH3 ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिए, यहाँ सबसे पहले लिख दिए मिथाइलिन ग्रुप और उसी को लॉक कर दिए। तो मतलब इस टारगेट के बदले इस टारगेट को लॉन्च किए। अब देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइलिन ग्रुप के अगल बगल में कौन सा ग्रुप लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगाएंगे, तो मिथाइल ग्रुप। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के लिए एन। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नाम हो गया प्रोपेन। तो बोलिए जब एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को गोल किस्नर रिएक्शन कहते हैं। देखिए दोस्त NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हो गया मेरा 2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप और दोनों अमाइन फंक्शनल ग्रुप का मेरा नाम हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया नाम, हाइड्रोजन। हाँ तो लैंग्वेज लिखिए, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन is reacted with hydrogen हाइड्रोजन का यही लिख सकते, चाहे आप ये लिख सकते, is reacted with hydrogen and potassium hydroxide, चाहे आप KOH लिखिए चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। In the presence of solvent ethylene glycol, then alkane is formed. देखा तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग एलिफेटिक वाला एग्जांपल खत्म हो गया, हम लोग एरोमेटिक का एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया दोस्त, कार्बोनिल ग्रुप।
तो कार्बोनिल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और जब ये तो एल्डिहाइड हो गया, दूसरा खाली बॉन्ड में सो बेंजीन लगा दी, मतलब बेंजीन का रिंग। देखिए यहाँ पे जब बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहे तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो इसी को प्यार से बोलते हैं बेंजाइलडिहाइड। बेंजाइलडिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं ना कि यार देखो बेंजल्डिहाइड है, हाइड्रोजन दिखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिखा, इथाइलिन ग्लाइकोल दिखा, तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं यार मेरे साथ एक काम करो ना। तो पूछे क्या? तो बोलते हैं कुछ नहीं, कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और बदले में मिथाइलिन ग्रुप को लाओ। कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिन ग्रुप को लाओ। तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइलिन ग्रुप। अब मिथाइलिन बोलते हैं यार हमको मन नहीं लग रहा है, किसी और को बुलाओ अगल बगल में। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग? हाइड्रोजन। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए दोस्त? बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। अब देखो यहाँ पे CH2 है, CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया मेरा? CH3। क्या बन गया दोस्त? CH3। तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या रहा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका? वाटर का मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे दोस्तों वाटर का मॉलिक्यूल आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, डेस वाटर, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ दिखा सकते नहीं, जगह ही नहीं बच रहा है मेरे पास। यहाँ मत दिखाइएगा सर, मैंने यहाँ दिखाई तो गंदा हो जाएगा पूरा, एग्जाम वाला कंफ्यूज कर जाएगा चेक करने कॉपी कि पापा ये हो रिएजेंट वाटर रिएजेंट है क्या? बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया दोस्त। अब ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना लिया? नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका बन गया नाइट्रोजन गैस। देखिए दोस्तों बेंजीन के रिंग पर है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। और इसका सबसे फेमस नाम है गोलू मोलू टोलू, मतलब टोलुइन। तो इस कंपाउंड का फेमस नेम हो गया आपका टोलुइन। यहाँ पर लिख दिए टोलुइन। तो लैंग्वेज बोलिए जब बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टोलुइन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को किसनर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम एरोमेटिक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप दोस्त? कार्बोनिल ग्रुप। एक खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया मेरा मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो ग्रुप और एक तो खाली बॉन्ड। जब कभी मिथाइल कीटो और एक खाली बॉन्ड है ना, किसी को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्त? एसिटाइल ग्रुप। तो इस खाली बॉन्ड में आज हमने जो बेंजीन लगा दिए, मतलब बेंजीन का रिंग। तो जब कीटोन के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप रहे और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप, तो देखिए मिथाइल ये फिनाइल, तो मिथाइल का एम और फिनाइल का पी, तो एबीसीडी पहले कौन? मिथाइल का एम, तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। और सबसे फेमस कॉमन नेम हो गया आपका एसिटोफिनोन। क्या हो गया दोस्त? एसिटोफिनोन। यहाँ पर लिखिए एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन बोलते हैं ना कि यार हमको पूरा तरीके से दिखाओ कि रिएक्शन तुम कर कैसे हो। कभी बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप हटाओ मिथाइलिन ग्रुप लाओ, हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं, हमको क्लियर करो। यहाँ पे देखो एसिटोफिनोन के पास गए, एसिटोफिनोन के पास गए तो बोलते हैं दोस्त तुम बेंजीन के पास मत जाओ, कार्बोनिल ग्रुप के पास जाओ। कहाँ जाओ? कार्बोनिल ग्रुप के पास। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप पर फोकस किए। जैसे देखिए हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हम लोग ध्यान वही डालते हैं जहाँ पर सुंदर चीज हो, ठीक है? एंड नहीं उसी तरह हम लोग फोकस एसिटोफिनोन में कहाँ पे? कार्बोनिल ग्रुप पे। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के पास गए, दिख गया ऑक्सीजन। अरे यार ऑक्सीजन, तो हम लोग जानते हैं यार अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। ये क्या करता है? नाइट्रोजन के पास रहने वाले दो हाइड्रोजन को बोलता है कि दोस्त आ जाओ, हम लोग दोनों मिलकर पानी पानी हो जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये नाइट्रोजन बोलते हैं यार मेरा दोस्त हाइड्रोजन भाग गया किसी के साथ, अब हमको स्टेबल होना है, मन नहीं लग रहा। ये नाइट्रोजन फिर इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन गैस बना लिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका नाइट्रोजन गैस बन गया। अब देखिए दोस्तों बेंजीन का रिंग था, तो यहाँ पर लिखिए बेंजीन का रिंग। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, यहाँ पर बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है। अभी इस कार्बन पर डबल बॉन्ड चिपका देना, समझे? ध्यान रखना कि ऑक्सीजन अपन दो बॉन्ड में अपने साथ लेके भाग गया है, ठीक है?
अब इस कार्बन के बगल में देखिए, इस कार्बन के पास बचा हुआ क्या है, दो ठो हाइड्रोजन। ये कार्बन अपने पास दो हाइड्रोजन को बुला लिया। यहाँ पर ये देखिए, जब बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप रह गए, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्त? बेंजाइल ग्रुप। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन। तो जब बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हो तो उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। और जब एक हाइड्रोजन हो तो उसको बेंजल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल ग्रुप। और जब आपके यहाँ पर 0 हाइड्रोजन हो तो बेंजो ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजो ग्रुप। अब यहाँ पर मिथाइल था तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। यहाँ पे देखो, बेंजीन के रिंग पर लग गया इथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम क्या? इथाइल बेंजीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेरा इथाइल बेंजीन। अब देखो दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और बेंजीन के बीच भी कॉमन नेम में थोड़ा सा गैप होता है। यूपीक नेम में कहीं गैप मत देना, वरना गलत हो जाएगा यूपीक नेम तुम्हारा। ओके, कॉमन में थोड़ा सा क्या होता है? गैप। कब? अल्काइल ग्रुप के बाद। ओके, तो बोलिए, जब एसिटोफिनोन का रिएक्शन हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सॉल्वेंट के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजीन और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को किस्नर रिएक्शन कहते हैं। इस तरह हमारे दोस्त फुल एच में वुल्फ किस्नर रिएक्शन क्या हो गया? खत्म। देखो दोस्त, अब हम लोग है ना, सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सिर्फ पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसका लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है? जो हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत खास नहीं है उसका लैंग्वेज नहीं, ठीक है? लैंग्वेज खाली बुला देंगे, याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, एसन का मतलब रिएक्शन, एसन का मतलब रिएक्शन। तो वो खास रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता। क्या जुड़ता? ऑक्सीजन। तो देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम लोग जानते हैं कि LIC एजेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब अदर, एजेंट का मतलब दूसरे। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना क्या कहलाता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो उतना समझ में नहीं आता, एक सेकंड याद रखिए, एक ही बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन कराना, ठीक? इसकी डेफिनेशन है कि हाँ, कि सच टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर ऑक्सीडाइजेस अदर एंड सेल्फ रिड्यूसेस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम स्टूडेंट मान रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे पास दो हो सकता है, चाहे बहुत तेज चाहे बहुत कमजोर। तो इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो प्रकार का बोलते हैं, चाहे हम बहुत ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, चाहे बहुत ही कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ये हो गया मेरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास गए, बोले तुम्हारे ग्रुप में कौन? हम जानते हैं कि अच्छा खिलाड़ी, खराब खिलाड़ी। अच्छा खिलाड़ी को एक लिस्ट में रखते हैं और खराब खिलाड़ी को एक लिस्ट में रखते हैं, चाहे उसको लिस्ट से बाहर भी निकाल देते हैं कभी। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, पहला जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों बहुत ही फेमस है, आपको हमेशा आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना बार आगे कुछ कहने नहीं, आज लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में मैक्सिमम इसी पर रिएक्शन है। तो यहाँ पर है पोटेशियम पर मैग्नेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा बता लिख देते, केमेनोफोर का नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। फिर सेकेंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, वो है आपका K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस। H प्लस को दोस्त हम लोग H2SO4 बोलते हैं। H देखिए यहाँ पे H प्लस दो जगह से आपको बहुत जगह से प्राप्त होता है। मान लिया सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको उठा के पानी में बैठा दिए, मतलब उठा के पानी में डाल दिए, जिससे पानी में गया, पानी पानी हो गया, मतलब टूट के क्या दे दिया आपको? H प्लस।
फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको भी गए दौड़ते पानी में फेंक दिए, तो जैसे पानी में गया बोलते पानी पानी हो गए, मतलब वो टूट के क्या दे दिया आपको H प्लस, तो वो भी मेरा एसिड है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में फेंक दीजिएगा तो वो टूट के आपको H प्लस दे देगा। तो मतलब जब जो भी सबस्टांस टूट कर H प्लस दे वो हमारा एसिड कहलाता है, और जो टूट कर OH माइनस दे वो हमारा बेस कहलाता है, और जो टूट के सिर्फ और सिर्फ आयन दे, मतलब ना H प्लस दे ना OH माइनस दे, जब मान लीजिए Na प्लस दे चाहे Cl माइनस दे तो वो हमारा कहलाता है सॉल्ट। ओके, ये हो गया मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे फेमस है पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा है हमारा कोका नाइट्रिक एसिड। कोका नाइट्रिक एसिड को प्यार से क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सांद्र नाइट्रिक एसिड, जैसे को बोलते सकते हैं छुछे नाइट्रिक एसिड। ओके, हाँ अब देखिए एक आता है कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे फेमस दो ही प्रकार का है, तो तीन दोस्त। पहला एक हमारा पीसीसी, पहला हमारा क्या? पीसीसी, जहां पर पी हमारा प्यारी डायनियम, पी हमारा क्या? प्यारी डायनियम। सी हमारा क्लोरो, सी आपका क्या दोस्त? क्लोरो। और बचा हुआ जो सी है वो हमारा क्रोमेट। क्या हमारा? क्रोमेट। तो सी हो गया मेरा क्रोमेट। अब देखिए दोस्त दूसरा जो है हमारा वो है टोलू। टोलू बोले तो टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और एक और है हमारा हेलिंग रिएजेंट, एक और है हमारा दोस्त हेलिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्त कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पूरा किताब में यही सब घूमेगा हमेशा। जब कभी भी आपको ऑक्सीडेशन मिले ना, चाहे यही दिखेगा यही चाहिए, ऐसे तीनों नहीं दिखेगा तो यही सब दिखेगा, इसको छोड़कर कुछ नहीं दिखेगा, समझा? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहला कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दूसरा कौन सा एजेंट? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले क्या हमारा? पीसीसी, पी फॉर प्यारिडाइनियम, चाहे पीरिडाइनियम भी बोल सकते हैं, सी फॉर क्लोरो, सी फॉर क्रोमेट। तो पीसीसी का फुल फॉर्म हो गया प्यारिडाइनियम क्लोरो क्रोमेट। और दूसरा हमारा है टॉलेंस रिएजेंट, तीसरा हमारा हेलिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक ऐसे एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। देखो पे लिखना, देखिए जब कभी आपको ऑक्सीडेशन का केस देना तो जो ट्रिक लिख रहा है वही ट्रिक का यूज कीजिएगा आप हमेशा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जब ऑक्सीडेशन वाला केस दे तो आप हमेशा यही ट्रिक का यूज कीजिएगा। जब कभी आपको लाइफ में 1 डिग्री अल्कोहल दिखे, क्या दिखे दोस्त? 1 डिग्री अल्कोहल, और हम कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। ओके, तो जब कभी 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल में आप दौड़ते होते जाइए और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे दीजिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल तुरंत बदल जाते हैं एल्डिहाइड में। किसमें बदल जाता है? एल्डिहाइड में। और फिर एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं ना तो हमेशा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए दोस्त हम लोग कब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल पर हम खड़ा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को है ना हम लोग अपने दुनिया में जैसे ये होता है हम लोग का बुलेट ट्रेन और ये होता है पैसेंजर ट्रेन। बुलेट ट्रेन में बैठिएगा तो आग नियर जाता है, तो अपना तेजी से आगे जैसे लगता है आग खोली का पता चला, यहाँ बैठे 10 मिनट पता चलता जगह पर पहुंच गए। तो बुलेट ट्रेन बहुत रफ्तार है, और एक होता है पैसेंजर ट्रेन अपना ही रुकता है ना कि लगता है बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वही कैसे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं यार हम बुलेट ट्रेन है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बैठ जाएगा ना तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, और एल्डिहाइड से होते हुए फिर कहाँ उतर जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम लोग देखते हुए बुलेट ट्रेन के ठीक जगह होता है, वो मान लेते हैं कि हजारीबाग से कोडरमा जा रहा था, बीच में बरही होते हुए जाता है दोस्त, जो क्या करता है कि हजारीबाग से चलता है तो डायरेक्ट वो कोडरमा में रुकता है,
बॉडी में कभी भी नहीं रुकता है। तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस है, 1 डिग्री अल्कोहल से चला, एल्डिहाइड बनाता है बीच में, लेकिन वो कभी भी एल्डिहाइड के पास नहीं रुकता है, बोलते झुकेगा नहीं। वो कहाँ झुकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। याद रखिएगा, जब कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ले तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाकर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइएगा। क्या लगाइएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल ना हो, क्या अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए, क्या आ जाए दोस्त? 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। और जब कभी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कीजिएगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, वो एक कम कार्बन का बनता है, एक कम कार्बन का। सिर्फ आप केस याद रखिए ना। देखिए आप जब मान लीजिए हमको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है ना, तो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कीजिएगा। ठीक है, किसको यूज कीजिएगा दोस्त? कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब मान लीजिए हम स्ट्रॉन्ग यूज कर देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। और मान लीजिए हम एल्डिहाइड में खड़े हैं और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचना है, तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, तो 1 डिग्री एल्डिहाइड तो बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन देखिए दोस्त, अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी डालिएगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद स्टेप पर लास्ट स्टेप कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ रहे बात? फिर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल में खड़ा हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दिए, तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कीटोन के पास गए, कीटोन देखिए यहाँ पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, टॉलेंस रिएजेंट चाहे हेलिंग रिएजेंट आप, तो C+ क्या बनाएगा आपका? कीटोन। और कीटोन के पास गए, फिर यहाँ पर डाल दिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो C+ क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल खड़े बता देते हैं। 3 डिग्री सर। हाँ, 3 देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ना सो अल्कीन बनता है। 3 डिग्री केस में क्या बनता है? अल्कीन। यह स्पेशल केस होता है, 3 डिग्री वाला केस इतना आसानी से नहीं होता है। वो भी केस हम बता देंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ाएंगे ना तो उसमें वो केस हम हिट कर ही देंगे इसमें। एग्जाम में आज तक 3 डिग्री वाला नहीं पूछता, 3 डिग्री वाला काम पूछता बता देते। 3 डिग्री अल्कोहल का जो केस है दोस्त, वो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से ना तो एल्डिहाइड बनता है, ना तो कीटोन बनता है, वो अल्कीन बन जाता है। समझा? क्या बन जाता है हमारा? अल्कीन। यहाँ पे देखिए, अब आ रहे हैं एग्जांपल में। आज हमको ऑक्सीडेशन किससे कराना है? सिर्फ एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा CHO ग्रुप। क्या हो गया? CHO ग्रुप। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। यहाँ को बना दिए डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड। तो 2 और 1 3 बॉन्ड, और 1 हो गया मेरा 4 बॉन्ड। अब इस खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दिए तो? मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन में क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। और आज हमको एसिटाल्डिहाइड का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है दोस्त? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अभी हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। तो मेरा फोकस किस पे? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पे एल्डिहाइड को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ। तो एल्डिहाइड को हटा दिए और उसके बदले में ला लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं COOH। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। दोनों फॉर्मेट में क्या है? सही। अब देखिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर दोस्त लिख दिया मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा एसिटिक एसिड। यहाँ पर दोस्त वाटर भी निकलता है, बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? वाटर। और यहाँ पे देखिए, इसका यूपी नेम हो गया इथेनोइक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बन कंटेनिंग। मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेंज 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मेरा इथेनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का नाम क्या मेरा? एसिटाल्डिहाइड। तो बोलो जा एसिटाल्डिहाइड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है।
अब फिर देखिए दोस्त, यहाँ पर ले रहे हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। अब मान लो कि ये ना लेके हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो उससे भी मेरा क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए ये ना देके परिचय आपको दे दिया कौन के NO3 तो वो भी हमारा क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा, वो भी एसिटिक एसिड। अब कमजोर वाला भी लीजिएगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो वीक वाला है, वीक का एक स्पेशल केस है, समझे। टॉलरेंस रिएजेंट हम स्पेशल केस में पढ़ेंगे। ये वाला सिर्फ केस स्ट्रॉन्ग साथ बता रहे हैं, वीक वाला भी वैसे बता दूंगी। यहाँ पे ले रहे हैं दोस्त, ये मेरा C डबल बॉन्ड OH है, ये मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब बेंजीन, यहाँ पे एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप पर लगे मेरा बेंजीन का रिंग। क्या लगे दोस्त, बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड को हटाया, अब बदले में ला लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बेंजीन का रिंग मिला दोस्त, तो यहाँ पर लगा दिए बेंजीन का रिंग। तो जब बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। एक और स्पेशल केस आता है कि जब बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये केस पढ़ेंगे, बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड आता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चाहे उसको सबसे फेमस क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो आप सिर्फ सिंपल कैसे याद रखिए कि जब बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम है दोस्त बेंजोइक एसिड। देखिए परिचय किस तरह क्वेश्चन पूछता, बोले कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखिए स्वागत हम स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं, आप कमजोर वाला भी लिखिएगा तो यही बनेगा, समझे। वहाँ पर यहाँ पे टॉलरेंस रीजन लीजिए, हमारे परिचय भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने पीसीसी मत लेना, पीसीसी लोगे ना पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एल्डिहाइड बनाता है। मतलब पीसीसी को जब लोगे दोस्त तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ वो एल्डिहाइड में, वो स्पेशल केस है, सिर्फ वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में लाने का काम करता है। वो कभी भी एल्डिहाइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कीटोन को कभी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो पीसीसी है बहुत ही फेमस रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल दे देगा, लिखेगा पीसीसी, तो उससे क्या बनाना, एल्डिहाइड। तो बोलो जब बेंजल्डिहाइड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर द मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है। इस तरह हमारे दोस्त ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या हो गया, खत्म।